तो सनातनियों के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का दौरा कर सारी तैयारियों को देखा। जहां थोड़ी भी गुंजाइश दिखी उसे फौरन दुरुस्त करने का आदेश दिया। लेकिन महाकुंभ से पहले खबर यह कि सबसे बड़े सनातनी समागम की सुरक्षा भारतीय वायुसेना भी करेगी। रफाल फाइटर जेट प्रयागराज के आसमान पर उड़ान भर सकते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले सुखोई और मिराज भी साधु संतों की सुरक्षा में तैनात रह सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। राफेल आते हैं, दुश्मन के होश उड़ा जाते हैं, फिर मिराज से जाते हैं पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कराते हैं। जब सुखोई मोर्चा संभालता है तो देश का दुश्मन पानी पानी मांगता है। इसलिए अपनी ताकत से दुश्मन के दांत खट्टे कर देने वाली भारतीय वायुसेना को अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये जिम्मेदारी है प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा की। जी हाँ, भारतीय वायुसेना की जिस ताकत से चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन कांपते हैं, वो अब महाकुंभ से 40 करोड़ लोगों की सुरक्षा प्रहरी बनकर खड़ी होगी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त संगम में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे होंगे, ठीक उसी वक्त आसमान में मंडरा रहे होंगे भारत के सबसे खतरनाक फाइटर जेट, जो एक इशारा पाते ही दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देंगे। सवाल ये कि आखिर महाकुंभ में वायुसेना का इस्तेमाल कैसे होगा? तो बड़े ध्यान से सुनिए और पूरा प्लान बारीकी से समझ लीजिए। जानकारी मिली है कि महाकुंभ को लेकर जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, उसके बाद भारतीय वायुसेना को खास तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा गया है, जिसमें महाकुंभ के लिए 4 स्तर पर वायुसेना को जिम्मेदारी निभानी होगी। सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स आसमान में गश्त करेंगे। वायुसेना के जासूसी ड्रोन भी चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। महाकुंभ के दौरान जब भी शाही स्नान होगा, तब वायुसेना के रडार पूरी तरह एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि यात्री विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के काम में भी वायुसेना मदद करेगी। दावा है कि जिस महाकुंभ में करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं, उस महाकुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा मेहमान वीआईपीज हो सकते हैं। अब ये वीआईपीज प्रयागराज पहुंचने के लिए विमानों का इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान एयर ट्रैफिक इतना बढ़ जाएगा जिसे कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमानों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल प्रयागराज का एयरपोर्ट एयरफोर्स का एयरबेस है और इसी में सिविल टर्मिनल के जरिए यात्री विमानों की आवाजाही होती है। खबर है कि ये एयरफोर्स स्टेशन नोडल सेंटर की तरह काम करेगा। इसका मतलब प्रयागराज में तमाम फ्लाइट्स की सेफ लैंडिंग पर एयरफोर्स की भी नजर रहेगी। सूत्रों के मुताबिक 20 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक 24 घंटे प्रयागराज आने वाले सभी तरह के यात्री विमान हैं, जिसमें शेड्यूल्ड फ्लाइट, नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट को ऑपरेट कराने की जिम्मेदारी एयरफोर्स के पास है। माना जा रहा है कि 13 और 14 जनवरी के बीच 100 से 150 यात्री विमान प्रयागराज में लैंड करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले दूर दराज से श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए अब प्रयागराज एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है। माना जा रहा है कि अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसको देखते हुए अब विमान कंपनियों ने अपनी फ्लाइट्स का बेड़ा बढ़ा दिया है। अब जिस जगह इतने वीआईपीज इकट्ठा होंगे तो वहां की आसमान से निगरानी करना भी जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि बेशक प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, मगर भारतीय वायुसेना के पास ऐसे आयोजन करने का अच्छा खासा अनुभव है, क्योंकि इससे पहले सितंबर 2023 में जब दिल्ली में G20 समिट का आयोजन हुआ था और पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता और उद्योगपति भारत आए थे, तब भारतीय वायुसेना ने ही उन्हें सुरक्षा की पक्की गारंटी दी थी। जितने भी दिन G20 चला था, भारत के खतरनाक फाइटर जेट हवा में लगातार मंडरा रहे थे। भारतीय वायुसेना के सामने अब महाकुंभ को सफल बनाने का इम्तिहान है और इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह तय है कि दुश्मन देखता रह जाएगा और 2025 का महाकुंभ यादगार बन जाएगा। शरद अवस्थी और मोहम्मद गुफरान के साथ जी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र।